नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। 8वीं और इंटर पास युवकों के लिए यूपी रोडवेज में नौकरी का सुनहरा मौका है। ड्राइवर और कंडक्टर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया तय तारीखों में पूरी करनी होगी। चयन दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक परीक्षण और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। आरटीई अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले का अवसर मिलेगा। नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पात्र अभिभावक निर्धारित समय में फॉर्म भर सकते हैं। सीटों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब किराए के मकान में रहने वालों को भी फ्री सोलर बिजली का लाभ मिलेगा। किराएदार मकान मालिक की सहमति से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे बिजली बिल में भारी बचत होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के एक जिले में उस समय तनाव फैल गया जब विशेष समुदाय के 5 लड़कों पर मंदिर परिसर में पेशाब करने का आरोप लगा। घटना सामने आते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और हालात संभाले। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। यूपी में ठंड और घने कोहरे को देखते हुए एक बार फिर स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब कक्षाएं सुबह देर से शुरू होंगी और छुट्टी भी तय समय से पहले होगी। शिक्षा विभाग के इस फैसले से बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद कठिन है, जबकि भारत में यह प्रक्रिया काफी आसान है। उन्होंने अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। मंत्री के अनुसार सड़क सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त और गुणवत्तापूर्ण बनाना जरूरी है। सोने की तुलना में चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। आज चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। बाजार में मांग कमजोर रहने और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के कारण दाम नीचे आए हैं। निवेशकों और ग्राहकों के लिए ताजा रेट जानना जरूरी है ताकि सही समय पर खरीद बिक्री का फैसला लिया जा सके। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पिछले 24 घंटे से अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वे माघ मेले में हर बार आएंगे, लेकिन फुटपाथ पर ही रहेंगे। प्रयागराज में पुलिस ने उन्हें कल रोक दिया था, जिसके विरोध में उन्होंने अनशन शुरू किया। उनके समर्थन में साधु संत भी सामने आ रहे हैं। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में भारत पर धुंध की सफेद चादर नजर आई है। तस्वीरें देखकर आईएमडी ने चेतावनी दी कि अगले 72 घंटे बेहद भारी हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में कोहरा, प्रदूषण और ठंड का असर और बढ़ने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यूपी में मौसम ने अचानक करवट ली है। अलीगढ़ और लखीमपुर में ओले गिरे, जिन्हें लोगों ने कटोरों में भरकर दिखाया। लखनऊ समेत 5 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चली। तेज हवा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत से अंतिम अवसर दिया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन्हें 20 फरवरी को हर हाल में पेश होना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई में अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है। मणिकर्णिका घाट विवाद पर डोम राजा ने स्पष्ट किया कि किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। घाट पर परंपरागत कार्य ही हुआ है। डोम राजा की सफाई के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामगंगा नदी में बहकर आए हाथी के बच्चे का शव रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया। जांच में सामने आया कि हाथी की मौत डूबने से हुई। घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में उधार मांगने पर दबंगों ने युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि उसका सिर मुंडवा दिया गया, मूंछ काटी गई और चेहरे पर कीचड़ पोत दी गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मतांतरण मामले में डेविड की मैनेजर और एलबीएलबी की छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि वह डेविड के साथ कई बार विदेश यात्रा कर चुकी है। पुलिस इस नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना देने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी कॉल से ट्रेन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
अंबेडकर नगर में अकबरपुर अब लोहिया नगर के नाम से जाना जाएगा। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में कई स्थानों के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रशासन ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मणिकर्णिका घाट विवाद में सांसद संजय सिंह और पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने दोनों को 72 घंटे का अल्टीमेटम भेजा है। तय समय में जवाब न देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। यूपी में बारिश को लेकर बड़ा मौसम अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में कई जिलों में जमकर बारिश होगी। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। तेज हवाओं और बारिश से किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जनता दर्शन में पहुंची महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी पीड़ा रखी। शिकायत सुनते ही सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने महिला को न्याय का भरोसा दिलाया। इस दौरान अन्य फरियादियों की समस्याएं भी सुनी गईं। रेड कारपेट पर 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ दिखे एक बीजेपी नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। नेता ने सफाई में कहा कि यह निजी कार्यक्रम का दृश्य है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति उसे दोस्तों से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव देता था। इनकार करने पर बेच देने की धमकी दी जाती थी। महिला रोते हुए बोली कि हैवान पति लगातार मानसिक और शारीरिक टॉर्चर करता है। वाराणसी में योगी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की एक पुरानी निशानी को खत्म करने की तैयारी में है। इस फैसले से करीब 10 लाख की आबादी को गंभीर समस्या से राहत मिलेगी। लंबे समय से लोग इस इलाके को नर्क जैसी स्थिति से जोड़ते रहे हैं। प्रशासन ने कार्य योजना शुरू कर दी है। पोल्ट्री फार्मिंग आज एक बेहतर करियर विकल्प बनकर उभरी है। कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। सही नस्ल का चयन, संतुलित आहार, साफ सफाई और बाजार की समझ जरूरी है। सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण से युवाओं को इस क्षेत्र में अच्छा अवसर मिल रहा है। वाराणसी में अंग्रेजी शासनकाल की एक व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इससे लगभग 10 लाख लोगों को राहत मिलेगी, जो वर्षों से गंदगी और बदबू से परेशान थे। सरकार का कहना है कि यह कदम शहर को स्वच्छ और रहने योग्य बनाने की दिशा में बड़ा सुधार होगा। सुल्तानपुर मानहानि मामले में राहुल गांधी को अदालत ने अंतिम मौका दिया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे 20 फरवरी को अनिवार्य रूप से पेश हों। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को इंजीनियर की मौत के मामले में हटा दिया गया है। योगी सरकार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया। सरकार का कहना है कि जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री के 30 बच्चे वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले खुद शादी करें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्होंने समाज में ऐसे बयानों से भ्रम फैलने की बात कही। मामला अब सियासी और धार्मिक बहस का रूप ले रहा है। सुल्तानपुर में एक युवक 6 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा। पुलिस और प्रशासन की काफी मनुहार के बाद भी वह नहीं माना। आखिरकार समोसे देखकर उसका मन बदला और वह नीचे उतर आया। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू हैं और प्रतीक यादव की पत्नी हैं। हाल के दिनों में उनके वैवाहिक रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हैं। तलाक की अटकलों पर अब तक दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में जल्द 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरेंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। सरकार निवेशकों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नीति समर्थन देकर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने दावा किया कि भारत मेडिकल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। उन्होंने कहा कि यूपी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाएगा। आधुनिक तकनीक, स्टार्टअप्स और रिसर्च के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई दी जाएगी। यूपी में घने कोहरे का कहर जारी है। सड़क हादसों में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। कोहरा और ठंड अभी बनी रहेगी। लोगों को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है।
है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सीएम योगी ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र लिखें। उन्होंने कहा कि योजना से लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है। यह योजना सामाजिक सम्मान और सुरक्षित जीवन का आधार बनी है। युवराज मेहता मौत मामले में सीएम योगी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। टीम को 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सरकार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना को लेकर प्रदेश में चर्चाएं तेज हैं। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने दोहराया कि भारत मेडिकल टेक्नोलॉजी का वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में अनुकूल माहौल है। सरकार नवाचार, स्टार्टअप और आधुनिक मेडिकल उपकरण निर्माण को बढ़ावा दे रही है। इजरायल में यूपी की साइबर शक्ति देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सुरक्षा मॉडल पेश किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी साइबर सिक्योरिटी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारतीय तकनीक और रणनीति से सीख लेगी। शादी के 10 साल बाद पत्नी के अफेयर का मामला सामने आया। पति ने सामाजिक सहमति से पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। 7 और 4 साल के बेटों ने मां के साथ जाने से इनकार किया। बच्चों ने कहा कि वे पिता के साथ रहना चाहते हैं। नूरवी अंसारी ने धर्म परिवर्तन कर माही कश्यप नाम अपनाया और राजकुमार के साथ मंदिर में शादी की। युवती ने कहा कि उसे पिता पप्पू अंसारी से खतरा है। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच यूपी में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश के आसार हैं। कोहरा और ठंड अभी बनी रहेगी। कुछ दिनों बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी से राहत मिलने की संभावना है। ईमेल के जरिए शुरू हुई अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की प्रेम कहानी चर्चा में है। दोनों ने करीब 10 साल तक डेटिंग के बाद शादी की थी। अब सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर रिश्ते टूटने के संकेत मिले हैं। निजी मतभेदों के चलते दोनों का रिश्ता खत्म होने की खबरें सामने आई हैं। प्रतीक यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं। वे राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं और निजी जीवन में सक्रिय रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पत्नी अपर्णा यादव से तलाक का ऐलान किया। इस फैसले ने मुलायम परिवार में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी फूट सामने आई है। बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और पारिवारिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दोनों की ओर से अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दौरान माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों द्वारा बैरियर तोड़े जाने का मामला सामने आया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में अव्यवस्था साफ दिख रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिम्मेदारों की पहचान की जा रही है। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाए जाने पर सपा सांसद ने नाराजगी जताई। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे ने सफाई दी कि आयोजन प्रोटोकॉल के अनुसार था। उन्होंने कहा कि किसी को अपमानित करने का उद्देश्य नहीं था। मामला अब सियासी बयानबाजी तक पहुंच गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बम की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जांच के बाद विमान को सुरक्षित बताया गया और अफवाह फैलाने वाले की तलाश शुरू की गई। माघ मेले में रोके जाने के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए अपने शिविर लौट गए। पुलिस और उनके शिष्यों के बीच झड़प की खबर सामने आई थी। इस घटना से साधु संतों में नाराजगी देखी गई। प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने का दावा किया है। बागपत में बीच सड़क अजीब नजारा देखने को मिला, जिसे लोग हेलमेट युद्ध कह रहे हैं। ब्लिंकिट की जैकेट पहने युवक ने हेलमेट से दूसरे युवक को पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बागपत इलाके में खूंखार सियार के आतंक से दहशत फैली है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को काट चुका है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन एंटी रेबीज सीरम की कमी सामने आई। प्रशासन ने वन विभाग और स्वास्थ्य टीम को अलर्ट किया है। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। सुबह 8 बजे तक करीब 1 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और यातायात डायवर्ट किया गया।
आज यूपी के करीब 2 लाख परिवारों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों के खातों में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह राशि आवास और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी बताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे गरीबों को बड़ा सहारा मिलेगा। काशी की एआई जनरेटेड फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता अजय राय ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मामला अब राजनीतिक बहस का रूप ले रहा है। एक शादी समारोह में फिश फ्राई देखकर मेहमान बेकाबू हो गए। प्लेटें लेकर लोग टूट पड़े और एक-एक टुकड़े के लिए मारामारी शुरू हो गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे अव्यवस्था और दिखावे की संस्कृति से जोड़कर देख रहे हैं। आग लगने से 3,500 मुर्गे और मुर्गियां जलकर खाक हो गईं। साथ ही 700 देसी अंडे और 2 कुत्ते भी चपेट में आ गए। घटना से भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। कई इलाकों में नो एंट्री रहेगी और प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू होगा। प्रशासन ने लोगों से तय रूट का पालन करने और सहयोग की अपील की है। बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार और लड्डूमार होली की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में पुलिस तैनात रहेगी। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। काशी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी मंदिर तोड़कर मुनाफा कमाना चाहती है। सरकार ने कार्रवाई को नियमों के तहत बताया है। मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। सीएम योगी ने कहा कि देश की जीडीपी में वाराणसी का योगदान 1.3 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने काशी को अविनाशी बताते हुए कहा कि पीएम मोदी के विजन से शहर का तेज विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और रोजगार में बड़े बदलाव देखने को मिले। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सपा सांसद के बिगड़े बोल सामने आए। उन्होंने कहा, मन करता है मंत्री को मंच से नीचे फेंक दूं। बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बयान को असंसदीय बताया जा रहा है। 18 फीट लंबे अजगर ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। रेस्क्यू के दौरान कर्मचारी डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आए। किसी तरह अजगर को काबू में किया गया। घटना का वीडियो वायरल है। वन विभाग ने लोगों से वन्य जीवों से दूरी बनाए रखने की अपील की। यूपी में बारिश को लेकर बड़ा मौसम अपडेट आया है। मौसम विभाग ने बताया कि एक निश्चित तारीख को बारिश हो सकती है। 34 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। यूपी में बारिश को लेकर बड़ा मौसम अपडेट आया है। मौसम विभाग ने बताया कि एक निश्चित तारीख को बारिश हो सकती है। 34 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है।